क्या आप लोग को पता है बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। अगर सब कोई मार्केट में अगर डर रहा है तो उस समय हम लोग को लालच करना चाहिए, ग्रीड करना चाहिए। अगर सब कोई मार्केट में लालच कर रहा है तो उस समय हम लोग को अलर्ट रहना चाहिए, डर के रहना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ कहना है वॉरेन बफेट का। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस। आज का एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही आप लोग को लर्निंग भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग को निफ्टी 50 पे दिखा देता हूँ। तो निफ्टी 50 में मेरा क्या है पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं आप लोग के साथ पूरा डिटेल में वीडियो शेयर करूंगा। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है आप लोग को 30 मिनट्स पे ये एक मार्केट का एक सपोर्ट था, जो कि मार्केट क्या सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दिया। तो आप लोग बहुत ही इस वीडियो को ध्यान से देखें। ये जो मार्केट का एक सपोर्ट एरिया था यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, इसका क्या किया मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट होने के बाद तो अब हम लोग का क्या है पॉइंट ऑफ व्यू, तो अगर मार्केट इस सपोर्ट को अगर ब्रेकआउट करती है, रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करती है और रेजिस्टेंस जस्ट लाइक एक्ट करेगा सपोर्ट की तरह, तब हम लोग यहाँ पे एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड का भी मोमेंटम देख सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट नहीं दिया तो अगर डाउन साइड का, तो फिर हम लोग मोमेंटम देख सकते हैं। तो इस वीक का एनालिसिस आप लोग को निफ्टी 50 में यही रखना है। तो अब हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक में मेरा क्या है पॉइंट ऑफ व्यू, तो निफ्टी बैंक में तो जैसा कि आप लोग को पता है निफ्टी बैंक भी अपना सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर चुका है। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करके आप लोग को अच्छे से बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है ये जो लेवल था, ये एरिया मार्केट का जस्ट लाइक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। इस एरिया को मार्केट क्या की ब्रेकआउट कर दी। तो सारा निफ्टी में भी ब्रेकआउट हुआ है सारे चीज़ में, क्योंकि रसिया यूक्रेन पे जो अटैक कर दिया था, बट दिस वॉज नॉट ए अटैक। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है वो एक फेक प्रोपेगेंडा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से वो फेक प्रोपेगेंडा ही था। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है अगर मार्केट हायर लो से अगर ब्रेकआउट करती है तो फिर हम लोग यहाँ पे भी एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे और अच्छा खासा एक अपसाइड का भी मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा। तो हम लोगों के पास में दो कंफर्मेशन है। तो यहाँ पे आप लोग निफ्टी बैंक को भी ये रख सकते हैं अपने वॉच लिस्ट में। तो अब हम लोग चलते हैं विप्रो के चार्ट पे। विप्रो में भी एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है विप्रो भी अपने सपोर्ट लाइन पे अभी स्टैंड किया गया है। अगर इस सपोर्ट पे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे दिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को ध्यान से देखना होगा, कहीं ना कहीं मार्केट क्या करे यहाँ पे सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक कर रही है। प्रीवियस हम लोग को हिस्ट्री से समझना होगा, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है प्रीवियस टाइम भी यहाँ से बाउंस बैक किया, अगेन यहाँ पे भी बाउंस बैक किया। तो अब हम लोग को ये देखना है कि अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है और हम लोग यहाँ से 10 to 11% तक का भी टारगेट लगा सकते हैं, जो कि हम लोग अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं डीएलएफ बहुत ही अच्छा कंपनी है और रियल इस्टेट कंपनी है। जैसा कि आप लोगों को भी पता है आने वाले टाइम में जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसी तरह रियल इस्टेट का प्राइस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कहीं ना कहीं मार्केट क्या की यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना करके ब्रेकआउट की है। तो इस ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम कर सकती है और यहाँ से 10 to 11% का भी हम लोग टारगेट अचीव कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली और सिंपली अचीव कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं डीएलएफ का हो गया यहाँ पे चार्ट एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं बहुत ही मोस्ट रिकमेंडेड स्टॉक पे, जस्ट डायल पे मुझे मैसेज भी आया था कि जस्ट डायल का मुझे एनालाइज करके अच्छे से बताना है। तो यहाँ पे जस्ट डायल पे मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे से बताऊँगा। सबसे पहले मैं आप लोग को डेली पे लेके चले जाता हूँ। डेली पे क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है ये जो एरिया है ये एरिया एक्ट कर रहा है एज ए सपोर्ट के ही तरह। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को भी देखना होगा, तो यहाँ पे हम लोग को कहीं ना कहीं एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम भी यहीं से बाउंस बैक किया था। तो यहाँ से ही बाउंस बैक किया था। अगेन अब हम लोग वही एक जोन पे यहाँ पे है स्टॉक, तो 760 के समथिंग। तो अब हम लोग को ये देखना है, अब हम लोग को शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चले जाना है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम लोग को ये देखना है कि अगर मार्केट ये जो एरिया है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट करती है तो फिर हम लोग आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देख सकते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास में जस्ट डायल में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इसका अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप भी बन रहा है। तो हम लोग को इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
थैंक यू।